नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचार निर्शेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृतं चरणोत्तम देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयन्ती। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो ब्रह्मदेवाय गो ब्रह्मताज्य कृष्ण वृंदाय नमः। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और हम भागवत में से जो चौथा स्कंद है, पृथु महाराज का जो प्रसंग है, उसके विषय में चर्चा करने की चेष्टा कर रहे हैं। पृथु महाराज को भगवान का साक्षात्कार हुआ, भगवान विष्णु ने उनको दर्शन दिए उनके यज्ञ में। और उसके बाद भगवान विष्णु पृथु को कहते हैं कि पृथु शीघ्र तुम्हारे पास ब्रह्मा जी के चार पुत्र आएंगे, सनत सनातन सनंदन, जो चार कुमार हैं, और तेरे को उनको उनके दर्शनों का लाभ प्राप्त होगा। पृथु महाराज को तो पहले ही भगवान के दर्शन हुए थे, मगर चार कुमार जब आते तो चार कुमार उनको शिक्षा देते हैं धर्म के प्रति। और उनकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद यहाँ पर सनत कुमार भगवान यद आध्यात्मिक परम योगम तन्नेव पुरुषम भजते पुरुष श्रेष्ठ पर। श्रेष्ठ पुरुष भगवान श्री कृष्ण की जो पृथु महाराज है, चार कुमारों ने जैसे निर्देश दिए थे उन्हीं के हिसाब से उन्होंने पाठ पूजा करनी शुरू की थी। यहाँ पर कहते हैं भगवान सनत कुमार ने उन्हें जिस अध्यात्म योग की शिक्षा दी थी उसी के अनुसार राजा पृथु पुरुषोत्तम श्री हरि की आराधना करने लगे। इस तरह भगवत प्राण होकर श्रद्धा पूर्वक सदाचार का पालन करते हुए निरंतर साधन करने में परमात्मा से परम परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में उनकी अनन्य भक्ति हो गई। अब यहाँ पर हमको सबसे बड़ी देखने की बात क्या है कि पृथु महाराज तो पहले ही भागवत साक्षात्कार कर चुके हैं और चार कुमारों ने आकर उनको साधना दी, फिर भी उन यहाँ पर कहते हैं कि उनकी भगवान श्री कृष्ण में अनन्य भक्ति हो गई। और यहाँ पर पृथु महाराज ने क्या किया, पृथु महाराज ने जो कथा सुनी है चार कुमारों के मुखारविंद से, उनका पालन किया। यहाँ पर भगवान की जो कथा श्रवण करना और उसका पालन करना, यहाँ पर उसका नियम बताया गया है। साधारणतः हम कथाएं सुनते हैं मगर सुनने के तुरंत बाद भूल जाते हैं। सुनते सुनते बहुत अच्छी लगती है, मगर जो कथा का जो प्रभाव है, जो कथा है, वास्तव में कथा जब समाप्त होती है तो उसके बाद शुरू होती है कथा। और कथा भी किसके मुख से सुननी चाहिए, यहाँ पर हमको इन वस्तुओं का ध्यान रखना पड़ता है। कभी हमको अध्यात्म में आगे बढ़ना है तो कथा किसके मुख से सुननी चाहिए और कथा सुनने पर क्या करना चाहिए, और कथा जो है कहने का और सुनने का कौन अधिकारी है। आजकल हम देखते हैं, हम कथाएं सुनते हैं और जिसको कि प्रोफेशनल भागवत सप्ताह सुनते हैं। जो प्रोफेशनल भागवत सप्ताह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक व्यवसाय की तरह वो सप्ताह चलता है। जो कथा कहने वाला है व्यक्ति, उसको अपना लाभ होता है कि मैं कथा करूंगा और कथा में से मेरे को इतना धन मिलेगा, उससे अपना परिवार पालन करूंगा या अपना आश्रम चलाऊंगा या जो भी कुछ अपनी रोजी रोटी चलती है उसकी, कथा कहने वाले की। कोई फ्री में कथा नहीं कर रहा। और जो कथा सुनने वाला है उसको भी अपना अपना लाभ है। साधारणतः आजकल जितनी भी कथाएं चलती हैं, जो जो करवाते हैं, उनको दो तरह के उनके पीछे उद्देश्य होते हैं। एक तो आजकल पितृ तर्पण के लिए करते हैं, क्योंकि वो कथा में कहती है धुंधकारी का उद्धार हो गया, तो जिसको पितृ दोष होता है उसको कहते हैं तुम भागवत की कथा कराओ।
और अधिकतर लोग जो भागवत की कथा कराते हैं वो पितृ दोष के कारण कराते हैं, जी हमारे को पितृ हमारे तृप्त हो जाएंगे, और पितृ दोष से जो हमको जो नुकसान हो रहा है, हमारे जीवन में ऊंचा नीचा चल रहा है, वो ठीक हो जाएगा। अब वास्तव में भागवत का ये उद्देश्य नहीं है। भागवत का उद्देश्य यहाँ पर जिस तरह चार कुमारों ने जो पृथु महाराज को जब कथा सुनाई कि पृथु महाराज ये अध्यात्म जीवन है, इस तरह पालन करना चाहिए, ये नियम है, तो तुरंत उन्हीं के हिसाब से जैसा जैसा उन्होंने पृथु महाराज को बताया, वैसे वैसे चार कुमारों ने पृथु महाराज ने उसी तरह उनका पालन किया, और पालन करने से उनको श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त होगी। ये है वास्तव में तरीका। हमारे गौड़ीय सिद्धांत में चैतन्य महाप्रभु ने जो पूरा चित्र, उनकी चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु के पार्षद और उनके बाद जितने भी आचार्यगण हैं हमारी संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में, वहां पर किस तरह कथा सुननी चाहिए, किस तरह करानी चाहिए, उसके विषय में एक बार कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण जो शुद्ध मोदक जी के पास गया, तो उन्होंने उनको पूछा, तो उन्होंने कहा भागवत पढ़ियो भागवत स्थान, भागवत पढ़ वैष्णव स्थान है। भागवत तेरे को पढ़नी है तो तू किसी भागवत के पास जाकर सुन। भागवत दो तरह के होते हैं, एक मुख भागवत और एक भक्त भागवत। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र। ये जो श्रीमद् भागवत है, जो सब चारों वेदों का, सब पुराणों का, सबका, उपनिषदों का, सबका निचोड़ जो है श्रीमद् भागवतम। और श्रीमद् भागवत, ये बुक भागवत इसको कहते हैं, साक्षात श्री कृष्ण है। दूसरा है भक्त भागवत, भक्ति रस पात्र। पात्र कहते हैं किसी कटोरे को, या उस हिंदी में पात्र कहते हैं, जो पंजाबी में कटोरा कहते हैं, हिंदी में कटोरा, जो कटोरा होता है जिसमें रस, भक्ति का रस पकड़ा जा सके। तो जो भक्त अपने मन में भगवान श्री कृष्ण की भक्ति के रस को ग्रहण करता है, उसको भागवत पात्र कहते हैं। और भागवत किसके मुख से सुननी चाहिए, ये बहुत बड़ा विषय है। हमारे गुरु जी जिन्होंने इस्कॉन की संस्थापना की, भगवान श्री कृष्ण का हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, सारे संसार में जिसका प्रचार किया, और जितने भी सब देश, अमेरिका, अफ्रीका, रशिया, चाइना, इंडिया, जितने भी कॉन्टिनेंट्स है, सब कॉन्टिनेंट्स में सब लोगों को ये महामंत्र का जो 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 प्रसाद है ये दिया। वो ये जो भागवत है जो आजकल चलती है, 7 दिन की भागवत जो कहते हैं, उसके बहुत बरखिलाफ थे, उसके बहुत अगेंस्ट थे। क्योंकि हमारे चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात श्री कृष्ण है, अब भागवत किसके लिए करवा रहे हैं? श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए। लोग बोलते हैं जी हम भागवत करवा रहे हैं, भागवत में किसकी कथा है? श्री कृष्ण की। और मगर यहाँ पर वही श्री कृष्ण भागवत को इंट्रोड्यूस ही नहीं कर रहे, भागवत को कर रहे हैं, मगर सप्ताह भागवत जो है वो कहीं पर भी चैतन्य महाप्रभु ने उसको प्रोत्साहन नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ने तो बात ही नहीं की भागवत सप्ताह वालों की। और यहां तक चैतन्य महाप्रभु के जितने भी पार्षद थे उन्होंने कभी भागवत सप्ताह नहीं किया। और दूसरी बात, जितने भी हमारे शाखाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की लाइन में, उसमें हमारी जो शाखा है, हमारी शिला भक्तिविनोद ठाकुर की शाखा है, भक्तन सरस्वती ठाकुर महाराज हमारे प्रभुपाद, इसमें कोई भी, या अन्य जितनी भी शाखाएं हैं, जितने भी परिवार हैं, किसी ने भी भागवत सप्ताह नहीं किया है। भागवत
एक भागवत बड़भागव शास्त्र, एक भागवत भक्ति रस पात्र। जो भागवत है वो भागवत के मुख से, कौन से भागवत के मुख से सुननी चाहिए? जिसने पूरा जीवन अपना श्री कृष्ण को निष्काम भक्ति में लगा दिया, जिसने श्री कृष्ण की प्राप्ति कर ली। अब भागवत का तरीका क्या है? आजकल हम क्या देखते हैं कि बड़ा सा पंडाल लगा और खूब डेकोरेशन हुई, जो भागवत कथा करने वाला है वो बड़ी बढ़िया कपड़े पहनता है और खूब यू नो उसको एक एक जैसे मैरिज सेरेमनी होती है उस हिसाब से करवाया जाता है भागवत को। और कई बार लोग उनको पूछते हैं कि जी भागवत के तो आप पैसा क्यों लेते? हम पैसा नहीं लेते जी, हम तो लोगों को जो गाने बजाने वाले हैं उनका पैसा लगता है। हमारे जो जो सामान वगैरह लाते हैं, आसन वगैरह लेके आते हैं, अपना अपना आसन लेके चलते हैं ये लोग। तो आसन वगैरह लेके लाते हैं, व्यास आसन रखना है, ये करना है, वो करना है, उसका खर्चा है, इसलिए वो लेते हैं हम। मगर हम तो कभी देखें, जब चार कुमार थे, चार कुमार ऐसे भागवत नहीं करते थे। चार कुमार, एक कुमार भागवत करता है, बाकी तीन सुनते हैं। जब शुकदेव गोस्वामी आए थे तो शुकताल में जब उन्होंने शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को जब कथा सुनाई, कथा सुनाने के बाद तुरंत चले गए, उसके ऊपर दक्षिणा नहीं ली उन्होंने। और दूसरा, नैमी शरण में 88,000 ऋषि जब शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी से प्रश्न पूछ रहे हैं, तो वहां पर कोई दक्षिणा का प्रयोग नहीं है कि कथा के बाद दक्षिणा दी जाती है। और कोई गाना बजाना भी नहीं होता है। शुकदेव गोस्वामी को जब शुकदेव गोस्वामी जब परीक्षित को पूछा, परीक्षित 3 दिन हो गए हैं, दिन रात तो कथा सुन रहे हैं, कुछ विश्राम या कुछ खाना या कुछ आपको कोई प्यास तो नहीं लगी? तो शुकदेव परीक्षित महाराज कहते, नहीं नहीं महाराज, हमको जो कथा से जो हमको जो रस मिल रहा है उससे हमको किसी और किसी वस्तु की हमको हमको आवश्यकता नहीं है। 7 दिन और रात कथा सुनी उन्होंने। यह वास्तविक में कथा है। और कथा कहने का अधिकारी कौन है? जो उत्तम, जो पूर्ण विरक्त हो, जिसने भगवत की प्राप्ति कर ली हो। और जो कथा केवल अपनी आत्म शुद्धि के लिए और जन कल्याण की शुद्धि के लिए करता हो। कथा पर व्यास आसन, ये व्यास आसन नहीं होता। आजकल लोग कहते हैं जी व्यास आसन पे जी वो व्यास जी बैठे हैं। अरे व्यास जी ऐसे थोड़ी करते हैं। हम ये आपको बता रहे हैं यहाँ पर क्योंकि ये बहुत आवश्यकता है। यहाँ पर जो जरूरी है, क्योंकि हमारे गुरु जी स्पष्ट कहते हैं कि जो कथा कहने वाले हैं और कथा सुनने वाले हैं उनको अपना अपना लाभ है। 7 दिन होते हैं तो वापिस फिर वही संसार की बातें करने लग जाते हैं। और 7 दिन कथा होती भी नहीं आजकल तो। 7 दिन में 2-3 घंटे कथा होती है, तो 3 घंटे की कथा है, 3 घंटे की 2 घंटे वो नाच गाने में लगाते हैं, ढोल की छैने में लगाते हैं। बोलते ये कीर्तन है। देखिए कीर्तन अलग बात है, कथा अलग बात है। शुकदेव गोस्वामी जी ने जब कथा कर रहे थे परीक्षित महाराज, वहां पर कोई कीर्तन नहीं हो, इसी कीर्तन को ही, इसी को कथा को ही कीर्तन कहा जाता है। वहां मात्र एक मात्र कथा हुई थी श्री कृष्ण की। शौनक आदि ऋषि जब नैमिषारण्य में बैठे हैं तो वहां पर मात्र और मात्र कथा चलती। वहां पर कोई ढोल, ये जो मृदंग, ये छैने बजाने, ये आजकल ये सब म्यूजिक म्यूजिक, ये कुछ नहीं होता है। तो कथा है शुद्ध कथा जो है भागवत की, कभी किसी को करनी हो तो वो आराम से अपने घर बैठकर 10 आदमी इकट्ठे हो जाएं, भले कभी कभी करनी है तो 7 दिन की कभी करनी हो तो उसका एक हमको याद आता है। हमारे जब हम छोटे थे तो हमारे वहां पर एक रामानंदी संप्रदाय के साधु होते थे, तो वो रामायण की कथा कहते थे। तो हमारे घरों में या हमारे मोहल्ले में या हमारे जितने भी जान पहचान होते थे, किसी के घर में शादी विवाह हो तो शादी विवाह से पहले वो रामायण की कथा कराते थे। अब जब रामायण की कथा कराते थे तो 3 दिन रामायण की कथा चलती थी, रामचरितमानस। तो वो क्या करते थे, उस कथा में जो एक के बाद एक टर्न लेते रहते थे। दिन और रात चलती थी, 3 दिन के लिए कथा। रामायण की कथा ही कहते थे उसको। तो रामायण की कथा में 3 दिन और 3 रात,
पूरी की पूरी रामायण पढ़ दी जाती। तो उसी तरह कभी किसी को करनी हो भागवत की कथा ऐसी वैसे ऐसे करना नहीं चाहिए। भागवत के अंदर हमारे गुरु जी, आपको मैं पढ़ के सुना देता हूँ हमारे गुरु जी क्या कहते हैं। इंग्लिश में है मगर मैं ट्रांसलेट ट्राई करूंगा। सो यू हैव टू सर्व टू भागवत नित्यम भागवत नॉट द भागवत सप्ताह। तो कहते हैं कि दो भागवतों की सेवा करनी चाहिए, ना कि ये भागवत सप्ताह की। दिस इज अनदर चीटिंग। ये एक दूसरा फ्रेम है। नित्यम भागवत सेवा है। भागवत के अंदर एक श्लोक है नित्यम भागवत सेवा है, 24 भागवत की सेवा। देर इज नो सच थिंग एज भागवत सप्ताह। ऐसी कोई चीज नहीं है भागवत सप्ताह इन और देर इज नो सच थिंग एज भागवत सप्ताह इन अथॉरिटेटिव लिटरेचर। जो प्रमाणिक शास्त्र है उसके अंदर कहीं पर भी भागवत सप्ताह के विषय में नहीं लिखा है। दे हैव मैन्युफैक्चर्ड एज ए बिजनेस। उन्होंने एक धंधा बना लिया है। बट भागवत शुड बी सर्व्ड नित्यम। नित्यम भागवत। भागवत जो है उसकी सेवा करनी चाहिए नित्यम, हर रोज। हर रोज भी कहते हैं 24 घंटे उसकी सेवा करनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी स्पोक एंड परीक्षित महाराज लिसन फ्रॉम सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने बोला और परीक्षित महाराज ने सुना। ही बिकेम परफेक्ट विद इन 7 days। शुद्ध गोस्वामी 7 दिन में सिद्धि को प्राप्त कर लिए। देयरफॉर इन इंडिया दे ऑब्जर्व दिस भागवत सप्ताह। इसलिए भारत में ये भागवत सप्ताह चल रही है। दैट इज सिंपली ऑफिशियल। ये एक ऑफिशियली चीज है। एक्चुअली नो बडी हेयर्स एनी वेरी सीरियसली। लोग इसको अच्छी तरह से सुनते नहीं है। दूसरी तरफ एक और मैं आपको कोट करता हूं हमारे गुरु जी क्या कहते हैं इसके बारे में। एसी भक्त स्वामी प्रभुपाद वो कहते हैं देयरफॉर वन शुड नॉट जंप। One should learn Bhagavad, Srimad Bhagavatam as recommended by Chaitanya Mahaprabhu, सेक्रेटरी स्वरूप दामोदर। तो हमारे गुरु जी कहते हैं जो भागवत है वो हमको चैतन्य महाप्रभु को जो सेक्रेटरी थे स्वरूप दामोदर, उनका जो उन्होंने दिया है जो तरीका उस हिसाब से हमको चलना चाहिए। भागवत किया पढ़ भागवत स्थान है। भागवत के पास जाकर भागवत के स्थान पर जाकर भागवत पढ़नी चाहिए। वन हु इज अ प्रैक्टिकल भागवत, जो प्रैक्टिकली भागवत भगत के हिसाब से रह रहा है, जिसने भक्ति भगवान की प्राप्ति कर ली हो, संसार से कोई लेना देना नहीं, ये धंधे के लिए कथा नहीं करनी चाहिए। वन हु नो सच भागवत व्हाट इज भगवान नॉट फ्रॉम प्रोफेशनल रिसाइटर्स। ये जो व्यवसाय करके भागवत करे इनसे नहीं सुनना चाहिए। वो आर रीडिंग भागवत फॉर वैल्यू से, वो केवल अपने पेट पालने के लिए वो भागवत कह रहे हैं। नाउ दे रीडिंग भागवत इफ दे गेट सम मोर मनी। उनको ज्यादा पैसा चाहिए तो वो भागवत तभी वहां कहीं जाकर करते हैं। प्रभुपाद यहाँ पर एक और बात लिखते हैं हमारे दादा गुरु के बारे में, शिला भक्तन सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के विषय में। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि बट माय गुरु महाराज यूज्ड टू से, हमारे गुरु महाराज ये कहते थे, इट इज बेटर टू बिकम ए स्वीपर एंड ऑनेस्टली अर्न वंस लाइवलीहुड देन टू बिकम ए फॉल्स भागवत रीडर फॉर अर्निंग लाइवलीहुड। इससे अच्छा है कि सड़कें साफ कर कर, जो भंगी होते हैं सड़क साफ करते हैं, बोलते हैं इससे अच्छा है तो सड़क साफ कर कर पैसा कमाना चाहिए, ना कि भागवत जो प्रोफेशनल भागवत उसको कर। बिकॉज दे मिसलीड द होल पब्लिक। वो सारी पब्लिक को मिसलीड कर रहे हैं। नो बडी विल इम्प्रूव। कोई भी भक्ति में प्रगति नहीं करेगा। एंड एक्चुअली वी हैव सीन सो मेनी पीपल दे आर वेरी मच अकस्टम टू अटेंड भागवत सप्ताह। हमने देखा कि लोग बहुत फैशन है कि लोग भागवत सप्ताह जा जाकर सप्ताह सप्ताह को अटेंड करते हैं। बट दे रिमेन इन द डार्कनेस एज देवर नो इम्प्रूवमेंट। मगर फिर भी वो उनका जीवन अंधकार में रहता है, वो स्टिल अभी भी अंधकार में रहते हैं। दैट इज नॉट पॉसिबल। भागवत सप्ताह इज नॉट रेकमेंडेड इन एनीवेयर इन ऑथोराइज स्क्रिप्चर्स। हमारे गुरु जी दोबारा फिर कह रहे हैं जो भागवत सप्ताह है वो किसी भी प्रमाणिक स्क्रिप्चर्स में वो उसका उसका प्रमाण नहीं है। तो लोग कई बार बोल देते हैं जी कि धुंधकारी की कथा लिखी हुई है भागवत के अंदर, वो भागवत के अंदर नहीं है। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत के अंदर वहां पर कहीं नहीं। धुंधकारी की जो कथा है वो पद्म पुराण में लिखी गई है। अब यहाँ पर एक और बात आ जाती है। धुंधकारी की कथा पद्म पद्म पुराण में लिखी गई है, मगर पद्म पुराण में कैसे लिख दी जाएगी? पद्म पुराण तो भागवत से पहले लिखा हुआ था। जो पद्म पुराण में जो धुंधकारी की कथा है, वो जो कथा है वो तो
वो तो पद्म पुराण तो पहले लिखा हुआ है, भागवत बाद में उसकी बाद में प्रकट हुई है। तो भागवत का कथा करने की सुजेशन उसमें कैसे आ सकती है? तो इसलिए जो ये अथॉरिटेटिव स्टोरी नहीं है, बना दी गई है ताकि अपना धंधा व्यापार चलाने के लिए, मगर भागवत पढ़नी है तो उस भक्त के संग जाकर पढ़नी चाहिए जिस तरह चैतन्य महाप्रभु ने सिखाया है। जिस तरह भागवत जो है शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई, और जिस तरह भागवत जो है वो सूत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषि को सुनाई। अब कई पूछे कैसे भागवत होगी फिर, ऐसा तो लोग मिलेंगे नहीं। नहीं मिलेंगे तो आप भागवत अपने घर पे रखिए, उसको नित्यम भागवत सेवाया, उसको प्रतिदिन पढ़िए। पढ़िए का अर्थ है कि उसकी पूजा सेवा, ये जो अध्ययन करते हैं भागवत का, ये सेवा है भागवत की। भागवत का आप धूप दे सकते हो, उनका उनको उनको पुष्प उनको अर्पित कर सकते हो घर पे बैठकर। और भागवत, क्योंकि भागवत साक्षात श्री कृष्ण है। और एक और बात आती है, भागवत जो पढ़नी है, ये इसलिए हम यहाँ पर ये जो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट हमको ये सब्जेक्ट है, यहाँ पर एक श्लोक में केवल ये हमको इतना कुछ बोलने के लिए हम मजबूर हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर पृथु महाराज हैं जो शिक्षा प्राप्त की उन्होंने, जो उनसे उनसे सीखा, वैसे की वैसे उन्होंने भक्ति की, इस तब उनको प्राप्ति हुई है। और आप देखेंगे कि जो कथा करने वाले हैं आजकल, जो पैसा लेकर कथाएं कर रहे हैं, उससे उनकी तो शुद्धि हो नहीं रही। हमने हमने देखा है 70-70 साल के बुढ़े हैं जी वो, हमारा भी बुढ़ापा शुरू है, मगर वो लोगों ने, हमसे भी बूढ़े लोग हैं मगर उन्होंने अपने बालों को काला किया हुआ है, कथावाचक कथाएं कर रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं जी ये संसार तो बहुत खराब है जी, ये संसार छोड़ दो, भगवान की करो, ये करो वो करो, दान करो पुण्य करो, ये सब कुछ सिखाएंगे, विरक्ति सिखाएंगे। मगर खुद की स्वयं की उनकी अभी जो काले बाल कर कर, अरे भाई तुम कथा कर रहे हो, तुमको क्या लेना देना कथा से? तो अब ये बालों से, बालों को कहां तक लेके जाओगे, अपनी जवानी कहां तक दिखाओगे? अपने बुढ़ापे को छुपा रहे हो, भागवत बैठे ऊपर कर रहे हो। वेद व्यास मुनि पैसा लेकर कथा नहीं करते थे। व्यास आसन के ऊपर जो बैठ कर पैसा लेता है या दान भी लेता है, दान भी नहीं ले सकता। जो व्यास आसन है वो दान लेने के लिए नहीं बना है। और वेद वेद व्यास मुनि जी के जो 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 शिष्य परंपरा में होंगे, नारद मुनि जी ने वेद व्यास से पैसा थोड़ी लिया था कि मैं तुमको सिखाया आप तो मेरे को दान दो। या वेद व्यास मुनि जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत सिखाई, तो जो अभी मैंने तेरे को सिखाई तो मेरे को दान दो, भले 1 रुपया दो। क्यों दान दो भाई? गुरु प्रसन्न हो जाता है जब शिष्य उसकी बात को सुनकर उसका पालन करे। यही गुरु की प्रसन्नता है। यही गुरु का, गुरु गुरु के लिए जो जो हम वो उनका जो देते हैं, उनको दक्षिणा देते हैं गुरु को। गुरु की दक्षिणा, गुरु प्रसन्न हो जाता है कि उसका शिष्य है जो मैं उसको सिखा रहा हूं, उसके ऊपर उसके ऊपर चल रहा है मेरी शिक्षाओं के ऊपर। और जो भागवत है वो केवल और केवल श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए बनी है। भागवत भूत प्रेतों की, पितरों को उतारने के लिए नहीं बनी है। हाँ, इसे उतर जाते हैं, जैसे धुंधकारी की कथा, जैसे भी है, किसी भी हिसाब से आप देख लो, कभी भी देखो तो हमारे में, हमारे जो दादा गुरु के जो पिताजी थे, हमारे गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी, उनके गुरुजी शिला भक्तिनाथ ठाकुर, एक बार गांव में कोई पेड़ था, तो उस पेड़ के अंदर बोलते हैं यहाँ पर एक कोई प्रेत रहता है, बहुत तंग करता है गांव वालों को। तो शिला भक्तिनाथ ठाकुर कहते ठीक है कोई बात नहीं। अब उन्होंने क्या किया, लोगों को ये थोड़ी कहा कि जाके यहाँ पर भागवत करो। उन्होंने अपनी भागवत उठाई, अकेले जाकर उस पेड़ के नीचे बैठ गए और बैठकर पूरी भागवत वहां पर पढ़ दी। और उससे वो जो प्रेत है वो शांत हो गया। ये तरीका है भागवत पढ़ने का।
ये तरीका नहीं है कि आप 1,000 आदमियों को उससे उनसे दक्षिणा लो, उनसे ये ड्रामेबाजी करो, ये नाच गाना बजाओ। आजकल तो कथाकार तो छोड़िए, जो लोग डांस बजाना करते हैं, अरे अपने बच्चों को भी पत्नियों को भी ऐसे वो मोटिवेशनल स्पीकर बनाकर स्टेजों के ऊपर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर हम ये यहाँ कहना चाहते हैं कि अभी हमारी गौड़िया संप्रदाय में भी शुरू हो गया, हमारी जो इस्कॉन है उसमें भी भागवत चल रही है। अरे देखो हमारी सारी सोसाइटी में गोपाल भट्ट गोस्वामी की लाइन में भी लोग भागवत करने लग गए हैं। भागवत जो है वो इस तरह नहीं की जाती, भागवत सप्ताह नहीं किया जाता, भागवत 24 घंटे उसका अध्ययन, उसका मनन, उसका चिंतन, उसका श्रवण, उसका कीर्तन, नित्यम भागवत से गया। ये हमारी परंपरा है, ये गौड़िया परंपरा है। गौड़िया संप्रदाय में जो है, गौड़िया सिद्धांत में जो है, वहां पर नित्यम भागवत से गया। घर पर बैठिए, 4 आदमी बुलाइए, नहीं है घर के मेंबर बनिए, कोई नहीं है खुद, क्योंकि ठाकुर जी सुन रहे हैं। तो ये जो भागवत है इसका ये तरीका है। तो यहाँ पर हमारा जो आपसे जो निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आपको भागवत पढ़नी है तो अपने घर पर बैठ के पढ़िए। ये पैसा देकर कथाएं मत करवाइए, इससे आपको कोई लाभ होने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जिसके मुख से निकल रहा है उसके पास अंदर है ही नहीं यहाँ पर कुछ। हमारे जेब में कुछ होगा तभी तो हम देंगे। हमारी जेब में खोट है, हमारे मन में खोट है, हमारे मन में तो ये है कि मैं एंटरटेनमेंट करूं इनकी। तो जो एंटरटेनमेंट कर, ये एंटरटेनमेंट जो कथा है, 7 दिन आप सुनिए। 7 दिन आप सुनने के बाद आपको फिर वही आप क्लेश में, कला में, क्लेश में, संसारी संसारी वासनाओं में, संसारी इच्छाओं में, संसार में के तापों में, उसी में हमारा जो मन है वो विचलित रहता है, वो ठीक नहीं होता है, क्योंकि वो ठीक करने वाले हैं नहीं। तो हमारा यहाँ पर जो निवेदन है कि जो ऐसे व्यक्ति को ढूंढिए जो शुद्ध भक्ति हो, जहां पर जो भागवत है, जो वास्तव में भागवत क्या है, जिसकी सुनने के बाद आपको संसार से विरक्ति हो जाए, संसार झूठा लगने लगे जाए, संसार के सगे संबंधी हमको उनसे संबंध टूट जाए। हमारी जो ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा न सोचती न कांक्षी समय सर्वेषु भूतेषु मद्भक्ति लभते प्राण। संसार सोच में हर एक व्यक्ति एक ही बात में है, या तो वो ब्रह्मभूत प्रसन्ना सोचती ना कांक्षना, कुछ सोचता रहता है, पीछे का सोचना, लमेंटेशन, अरे मेरा ऐसा था, मेरा ऐसा था, अरे भविष्य में ऐसा हो जाए, भविष्य में ऐसा हो जाए, आकांक्षा। व्यक्ति यही 2 चीजों में तो फंसा हुआ है, पीछे के बैठा रोता रहता है, आगे की इच्छाओं की अपनी प्लानिंग बनाता रहता है, ऐसा हो जाएगा तो मेरा जीवन ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा तो हम हमको प्रसन्नता मिल जाएगी, ऐसा हो जाएगा तो ये ठीक हो जाएगा, तब तक मृत्यु आ जाती है। और यहाँ पर जो पृथु महाराज है, उन्होंने अपना राजपाट जो है, वो सारा कुछ राजपाट अपने अपने बच्चों को देकर, उन्होंने अपनी पत्नी जो अर्ची है उसके साथ उन्होंने उन्होंने छोड़कर, जो राजपाट छोड़कर जंगल में चले जाते हैं और वहां पर कठोर तपस्या करते हैं। और उनकी पत्नी अर्ची भी उनके साथ लगी है, और कठोर तपस्या कर कर वो अंत काल में भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति करते हैं। से एवं वीर परा ब्रह्मभूत दृढ़ काले त्याज्य सब कलेवरम, उन्हें कलेवरम शरीर को कहते हैं। पृथु महाराज ने कठोर तपस्या की, और कठोर तपस्या कर कर, कैसी तपस्या की, जैसी तपस्या 4 कुमारों ने सिखाई थी, उस हिसाब से तपस्या कर कर ठाकुर जी की प्राप्ति करते हैं। यहाँ पर कहते हैं फिर जब अंत काल उपस्थित हुआ तो वीरवर पृथु ने अपने चित्त की दृढ़ता पूर्वक भगवान में स्थिर कर, ब्रह्म भाव में स्थित होकर अपना शरीर त्याग दिया। तो यहाँ पर जो जो पृथु महाराज है, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। और कैसा शरीर त्यागा, भगवान में ध्यान लगाते हुए शरीर त्यागा, उसी भाव में शरीर त्यागा जिस भाव में भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा। भीष्म पितामह बाणों से भिंदे पड़े थे, बांधों की शैया पर पड़े हुए हैं,
सब लोग मिलने आ रहे हैं। भीष्म पितामह से श्री कृष्ण कहते हैं युधिष्ठिर को, युधिष्ठिर जाओ इनसे राजधर्म के विषय में सीखो। मृत्यु शैया पर बैठकर भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर को उपदेश दिया। और उसके बाद भीष्म पितामह वो श्री कृष्ण को पुकारते हैं, हे प्रभु आप सामने खड़े हैं। तब वो हाथ जोड़ते हैं और पूरा अपना चित्त है वो श्री कृष्ण में स्थापित करते हैं और कहते हैं देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं कि मैं आपको अपने समक्ष खड़ा शरीर त्याग रहा हूं और आपको अपने समक्ष खड़ा हुआ देख रहा हूं। और श्री कृष्ण को समक्ष खड़े हुए देखते देखते उन्हें शरीर त्यागा और अपने गोलोक धाम को प्राप्त कर गए। उसी तरह सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन जो परीक्षित को जब ठाकुर के बारे में बताया तो परीक्षित महाराज का ध्यान राधा कृष्ण के स्वरूप में फंसा हुआ है। तो वो पूछते हैं, सुखदेव गोस्वामी पूछते हैं, राजा अब जब मृत्यु होने लगी है, जब तक्षक नाग आके डस करने लगा है, उस समय पूछते हैं राजा तेरे को क्या दिखाई दे रहा है। उस समय परीक्षित कहता है, अरे महाराज मेरे को तो जो राधा कृष्ण दिखाई दे रहे हैं उनके दर्शन हो रहे हैं, श्याम सुंदर के दर्शन हो रहे हैं, राधा सीता हो रहे हैं। बहुत अच्छा है, अब तुम प्राण छोड़ दो। तो वास्तव में जो जो परीक्षित महाराज थे, तक्षक नाग ने उनको डसा नहीं, उनका कहते हैं ना कि तक्षक नाग ने डसा और परीक्षित ने शरीर, परीक्षित जो शरीर छोड़ा वो तक्षक नाग के डसने से नहीं हुआ। साइमल्टेनियसली उनका स्थिति ठाकुर जी में प्राप्ति, उन्होंने ठाकुर को प्राप्त कर लिया था और उस समय तक्षक लगता है। खैर उसमें अपनी मां को भी कभी समय भी रुक जाता है कुछ क्षणों के लिए, और उस समय अपनी मां को वो सिखाते हैं परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज ठाकुर जी के बारे में मां को सिखाकर तब शरीर को छोड़ते हैं। ठाकुर जी ने समय रोक दिया था उनके लिए। ये है वास्तव में भागवत को सुनने का और कहने का जो प्रक्रिया, जो तरीका है। और अंत काल में जो है श्री कृष्ण गीता के अंदर कहते हैं, अंत काले मवे सुवर्णम मुक्त कलेवरम, जो मेरे को स्मरण करता हुआ इस शरीर को, कलेवरम शरीर को कहते हैं कलेवरम, इस कलेवरम इस शरीर को जो अंत काल में मेरा ममेम स्मरण, मेरा स्मरण करता हुआ छोड़ता है, यह प्रयाति संबंध भावम, वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। जाति नास्ति संशय, इसमें बिल्कुल संशय मत करना, बिल्कुल डाउट नहीं करना। यहां पर श्री कृष्ण उसको अर्जुन को कह रहे हैं कि अंतकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ इस शरीर को छोड़ता है वो मेरे भाव को प्राप्त करता है। यम यम वाणी समन भावंत देख ले तम तमा वेति कौन तदा सत भाव भाविता। शरीर को छोड़ते हुए जैसी आपकी जो सोच होगी, जहां पर मन फंसा हुआ होगा, तम तम अवेति कौन तद भाव भाविता, उसी अवस्था में व्यक्ति को जन्म मिलता है। बहुत कष्टदायी समय होता है जब शरीर छूटता है। आप देखिए कई बार लोग कितना भयंकर कष्ट में होते हैं, और भयंकर कष्ट में उधर यमदूत आए हुए हैं, समय आ रहा है, सांस लिया नहीं जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर सांस जो होती है वो भी रुक जाती है, गर गर की आवाज आती है। आपको 2 मिनट के लिए कभी आप सोचिए, जब भी कभी हमें ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन कभी नहीं मिलती है तो हमको, हमारे को ऐसे ऐसे कष्ट होता है। तो उस समय तो यहाँ पर कोई ऑक्सीजन दे दे या कुछ थोड़ा बहुत जैसे भी हो, मगर आप सोचिए कि जिस समय ऑक्सीजन मिल नहीं रही उस समय कैसा भयंकर कष्ट होता होगा व्यक्ति को। उस समय अवस्था क्या होगी हमारी। जब तक व्यक्ति ने भगवान श्री कृष्ण को स्मरण कर, सारा उम्र स्मरण करते 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 जब तक उसकी वो इच्छा वो जागृत नहीं हो जाती कि मैं कृष्ण का हूं, मेरे को केवल कृष्ण चाहिए, तब तक हम कृष्ण का स्मरण नहीं कर सकते। इसीलिए श्री कृष्ण कहते कि अपने चित्त को शुद्ध करो, अपने चित्त को मेरी मेरी सोच में भर दो।
और चित्त को सोच में ना भी भरा तो हमने कभी कथा, ये जो इसीलिए हम, एक और बड़ी बात है, हम ये कथाएं जो सुनते हैं ना, जो 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 प्रोफेशनल रिसाइटर होते हैं, उनसे कथाएं सुनेंगे ना, तो हमारे मन में वही सोचे आएंगी। ये देखो ना, अभी आजकल वो गाने वो जगन्नाथ चकानैन चकानैन, ये चकानैन चकानैन क्या है ये? अरे ठाकुर जी के जो जो ओम नमो, जो जो भगवान का जो जगन्नाथ जी का जो स्मरण है, जगन्नाथ जी का स्मरण ऐसे नहीं किया जाता। चैतन्य महाप्रभु ने जो सिखाया, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तों में, ओम नमो जगन्नाथ है नीलाचल निवास है नित्यानंद परमात्मा ने, बलभद्र सुभद्रा जगन्नाथ है ते नमः। इस भाव में मंत्र करने चाहिए जगन्नाथ जी के लिए। जगन्नाथ जी को जब भी हम प्रसन्न करें, जगन्नाथ जी को जब प्रार्थना करें, ओम नमो जगन्नाथाय नीलाचल निवास है नित्यानंद परमात्मा ने, बलभद्र सुभद्रमा जगन्नाथाय ते नमः, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भक्तों में, ये चैतन्य महाप्रभु ने मंत्र गाए। इन मंत्रों से जगन्नाथ जी को प्रसन्न करना चाहिए। ये फिल्मी गाने गाने बजाने से चका नैन, ये इनसे, ये जगन्नाथ इनसे प्रसन्न होने वाले नहीं है। हाँ, आप लोग प्रसन्न होंगे, जो लोग इनसे, क्योंकि ये शुद्ध भाव में कथा नहीं है, विरक्त व्यक्तियों की कथा नहीं है। विरक्त साधुओं के मुख से सुन सुनकर जो हमारा जीवन जो विरक्त हो जाता है, अंत काल में जो है भगवान का स्मरण होता है। भगवान का स्मरण उस साधु के मुख से सुनना चाहिए। वही साधु का जो जो वचन होते हैं वही शुद्ध कर सकता है, जो स्वयं शुद्ध हो। हमारे गुरु जी जब केसी भक्तियों स्वामी प्रभुपाद जब विदेशों में गए, क्योंकि वो शुद्ध आत्मा थे, उनके पास शुद्ध भक्त थे। वो जिसको टच करते थे वो कृष्ण भक्त बन जाता था। आजकल की नहीं, आजकल तो ड्रामा चलता है, लोग जाते हैं, अरे बॉलीवुड स्टार की तरह साधुओं को देखने जाते हैं, हजारों हजार लोग खड़े हैं, जी बाबा जी आ रहे हैं, बाबा जी आ रहे हैं। इससे इससे कुछ होने वाला नहीं है। जीवन परिवर्तन हो जाता है व्यक्ति का। श्री कृष्ण और कुछ दिखाई नहीं देता है। अंतकाल में मुक्त वासे कलेवर, भगवान के अंतकाल में भगवान के जो स्मरण करते हुए शरीर को त्यागना है। भरत महाराज ने अंत में हिरण को याद कर लिया, सारा राजपाट छोड़कर जंगल में चले गए, तपस्या कर रहे थे। और सामने देखते हैं कि हिरनी है, गर्भवती हिरनी थी, पीछे शेर लगा हुआ है, पानी के नदी के किनारे। वो वो जो हिरनी भाग रही है अपनी जान बचाने के लिए, और गर्भ में से उसके बच्चा गिरकर पानी में गिर जाता है। हिरनी भाग रही है जान बचाने के लिए, पानी से बच्चा गिरा, और तुरंत अब देखा तो भरत महाराज तो तपस्या में बैठे, सामने देखा, अरे छोटा सा बच्चा गिर गया। तभी उस बच्चे को उठाया। अब बच्चे को उठाकर, अरे इसको कौन देखभाल करेगा अभी तो उस बच्चे को, हिरनी के बच्चे को पकड़ लिए, ले लिया, उसको साफ किया, किधर न किधर से दूध का अरेंजमेंट किया, कहीं गैया को कहीं पर ढूंढी, क्या किया कैसे नहीं किया, उसको लाकर उस बच्चे को धीरे धीरे पालना शुरू कर दिया। उसके लिए घास तोड़ तोड़ कर उसको घास के खाना खिलाना शुरू कर दिया। इतना बड़ा राजपाट, संसार का राजपाट भरत महाराज के पास था। सबको त्याग कर दिया था ठाकुर जी के लिए, कि नारायण को प्राप्त करना है, जीवन नारायण की प्राप्ति के लिए बना है। सब कुछ छोड़कर जंगल में चले गए थे। अब यहाँ पर हिरनी के बच्चे में पहले थोड़ा थोड़ा सा टाइम देते इतना, उसमें इतना वो खो गए उस हिरनी के बच्चे में, भूल गया, तपस्या करने को भूल गए। सारा दिन उस बच्चे को देखना, अरे तपस्या में ऐसे कर बैठे हैं, थोड़ी देर आंख खोल के देख रहे हैं, अरे मेरा हिरनी का बच्चा जो है, वो जो हिरण है वो कहीं कहीं चला तो नहीं गया, किसी जानवर ने उसके ऊपर कोई अटैक तो नहीं कर दिया। उसमें इतना मोह हो गया। एक दिन हिरनी का बच्चा इधर उधर होके थोड़ा सा गुम हो गया, तो उसको ढूंढते ढूंढते भरत महाराज उसको पुकार रहे हैं, कहाँ हो ऐसे। उस बच्चे को ऐसे 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 भाव में, तो मन में ठाकुर जी नहीं है। इतना बड़ा सम्राट राजा था जिसने सब कुछ त्याग कर दिया, और यहाँ पर
हिरनी के बच्चे के लिए रो रहा है, कहाँ हो करते करते वहां पर एक ऊंची नीची पहाड़ी जगह होगी, वहां से ऐसे गिर गए। जब ही गिरते उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु हो उनके मन में कौन था? हिरण का बच्चा फंसा हुआ था। तो अगला जन्म कौन सा मिला? हिरण का मिल गया। अरे मैंने क्या गलती कर दी, अरे वाह, मैंने इतना बड़ा राजपाट छोड़ा, सब कुछ छोड़ते हुए मैं हिरण के बच्चे में फंस गया। ये आगे प्रसंग आएगा, हम इस प्रसंग को डिटेल में तभी करेंगे। तो वहां पर फिर उन्होंने उस हिरण के हिरण के शरीर में रहते हुए उनको स्मरण आ गया, अरे मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी। हिरण के शरीर में फिर उन्होंने श्री कृष्ण का ध्यान किया। फिर जड़ भारत बनते हैं और फिर वहां पर अपना मुंह बंद रखते हैं, ऐसे मूर्खों की तरह रहते जैसे कुछ पता नहीं है, मगर उनको पूर्ण ज्ञान था श्री कृष्ण का। और फिर आखिर में भगवान की प्राप्ति करते हैं। महारानी जो अर्ची थी, पृथु महाराज यहाँ पर, और उन्होंने महारानी अर्ची ने जब उनके पति ने ये शरीर छोड़ा भगवान के ध्यान में, तो अर्ची ने उनको चिता प्रदान की, उनको लकड़ियों के ऊपर रखा, आग जलाई, उनको अपने पति की चिता को आग दी। अग्नि देने के बाद साथ में गंगा थी, गंगा जी में स्नान किया, और गंगा जी में स्नान कर कर परिक्रमा लगाकर चिता के अंदर एंटर हो जाती है। और अर्ची जो है, क्योंकि वो पतिव्रता रानी पतिव्रता थी, उसी तरह धार्मिक थी जैसे उनका जो पति पृथु महाराज धार्मिक थे। तो अपने पति की जो पति पृथु महाराज ने जो अवस्था प्राप्त की, भगवान का धाम प्राप्त किया, उसी के साथ जो अर्ची है, उनकी भी जो 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 आत्मा है, महारानी अर्ची भी उसी स्थिति को प्राप्त कर गई जिस स्थिति को जो है पृथु महाराज ने प्राप्त किया। यहाँ पर इस प्रसंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है बात कि एक तो हमको जो भागवत की कथाएं, ऐसे व्यक्ति को ढूंढना पड़ेगा। और हमारे तो घर में व्यक्ति आ गए हैं, स्वामी प्रभुपाद जी की जो पुस्तकें हैं, उनको जो ओरिजिनल पुस्तकें हैं, थोड़ी सी अभी संस्था ने चेंज कर दी है, उन पुस्तकों की बात नहीं हम करते। प्रभुपाद जी के लेक्चर है, वो आप सुन सकते हो, हिंदी में भी लेक्चर है, उनको सुन सकते हो। ऑनलाइन आजकल सब मिल जाते हैं, इंग्लिश आपको समझ लगती है तो आप इंग्लिश के स्वामी जी के प्रभुपाद जी के लेक्चर पढ़िए। संस्था में आपको कुछ अच्छा नहीं लगता तो संस्था को छोड़ दीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको कोई समस्या लगती कि इस्कॉन में ये प्रॉब्लम है, या ये कोई भक्त खराब है, ये अच्छी नहीं है, तो छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। मगर जो गुरु जी की शिक्षाएं हैं, उनको पकड़ लीजिए बस। उनके लेक्चर उपलब्ध हैं, उनके जितनी भी कन्वर्सेशन लेटर्स उपलब्ध हैं, ये उनकी प्रमुख शिक्षाएं हैं। और उनकी पुस्तकें हैं, जो साक्षात जो 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 गुरु होता है, गुरु के जो वचन होते हैं वो साक्षात गुरु होता है। कई बार लोग बोलते हैं जी, अरे ये गुरु जी की पुस्तकें पढ़ के थोड़ी भगवत प्राप्ति हो जाएगी। ये मूर्खता है। तो इसका अर्थ है उनको अभी गुरु जी के बारे में, गुरु के तत्व के बारे में पता ही नहीं है। गुरु जी के वचन ही गुरु जी होते हैं। जो गुरु जी होते हैं ना, गुरु जी और गुरु जी के वचन। कोई ये बोल दे कि गुरु जी ने कुछ लिख दिया, वही वचन बोल दिए, या बोल के हुए उसको लिख दिया, तो इसका अर्थ क्या है? वो गुरु जी के वचन ही गुरु जी है। जैसे हम भागवत पढ़ते हैं तो भागवत में हम क्या करते हैं? विदुर जी और मैत्रा मुनि के वचन ही तो पढ़ रहे हैं यहाँ पर। जो विदुर मैत्रा मुनि ने विदुर जी को सिखाया, वही तो यहाँ पर पढ़ रहे हैं ना। जो शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सिखाया, वही तो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, वही तो वचन है। जो प्रश्न उत्तर शौनक आदि ऋषि और सूत गोस्वामी जी में हुई, हो तो वही तो वचन है ना। तो उसी तरह जो गुरु जी होते हैं, गुरु जी के जो वचन हैं, वो ही गुरु जी होते हैं। स्वामी प्रभुपाद जी को जब पूछा कि आप जब जब आप शरीर छोड़ देंगे, तो उसके बाद आपका उत्तराधिकारी कौन बनेगा? उन्होंने जवाब नहीं दिया, सीधा बोले इसको उत्तराधिकारी की जरूरत नहीं है। क्यों? बोलते हैं, उन्होंने बार बार पूछा,
इस प्रसंग को 2-3 बार उसने घुमा घुमा कर पूछा, और उन्होंने कहा कि इसका उत्तराधिकारी केवल चैतन्य महाप्रभु बन सकते हैं। तो आपसे संपर्क कैसे करेंगे? तो जो जो भक्त है बोलते मैं इन पुस्तकों में रहूंगा, ये मेरी पुस्तकें हैं, इसी के अंदर मैं हूं। उनका अर्थ है कि ये जो पुस्तकें मैंने लिखी हैं, ये जो जो ये जो भागवत है, भागवत उनकी नहीं, भागवत के अंदर जो कमेंट्री लिखी है, जो मैंने ये पुस्तकें लिख दी हैं, इनमें जो मैंने ज्ञान अर्जित किया है, वो ज्ञान इन पुस्तकों में जो जो लिखा है वो मैं ही हूं। तो गुरु जी के वचन ही गुरु जी हैं, प्रभुपाद के वचन ही प्रभुपाद है। तो इसलिए किसी को प्रभुपाद से संपर्क करना है तो उनके वचन पढ़िए, उनके लेक्चर सुनिए, उनकी पुस्तकें पढ़िए। आपको प्रभुपाद जी का क्या मूड है, किस तरह वो भगवान की प्राप्ति करवाना चाहते हैं, हर कोई इसको सीख सकता है। और इसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको कोई हायर नहीं करना पड़ेगा किसी को। ये बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड ते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्णा प्रसाद पाए भक्ति लता बीज, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। ब्रह्मांड में ये जो श्री कृष्ण की भक्ति है जो उपलब्ध हो गई है हम सबको, हमारे गुरु स्वामी एक श्री भक्ति स्वामी प्रभुपाद जी ने जो दिया है, उसमें बहुत कम लोग श्री कृष्ण को पकड़ सकते हैं। आजकल देखते हैं बाबा लोगों के पास खूब भीड़ लग रही है, करोड़ों लोग जाते हैं, सोशल मीडिया पे तो और भी बड़ा हो जाता है काम। मगर चैतन्य महाप्रभु एक बात कहते हैं, रूप गोस्वामी, रूप गोस्वामी ने क्या किया, ये भी अच्छी एक और बात। रूप गोस्वामी, चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी को मिलते हैं प्रयागराज में, और वहां पर उनको 10 दिन श्री कृष्ण के बारे में बतलाते हैं। और जो जो ज्ञान उन्होंने रूप गोस्वामी जी को दिया, रूप गोस्वामी ने उनको नोट कर लिया और उनके ऊपर एक पुस्तक लिखी, उसका कहते हैं भक्ति रसमृता सिंधु। भक्ति रस का जो सागर है उसको भक्ति रसमृता सिंधु, जिसको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है उसको ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। ये पुस्तक पढ़ने के बगैर आपको नहीं पता लगेगा कि भक्ति क्या होती है। श्री कृष्ण की भक्ति जो है, गीता, भागवत, चैतन्य चरितमृता और नेक्टर ऑफ डिवोशन। नेक्टर ऑफ डिवोशन इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में इसका नाम है भक्ति रसमृता सिंधु, समुद्र है श्री कृष्ण की भक्ति का। उसके अंदर चैतन्य महाप्रभु क्या कह रहे हैं, मैं आपको थोड़ा सा पढ़ के बताता हूं। वो कहते हैं, तार मध्य स्थार जंगम दुई भेद, जंग में त्रिक जल स्थर चर विभेद। चैतन्य महाप्रभु कह रहे रूप गोस्वामी को, हे रूप, इस सारे ब्रह्मांड के अंदर स्थावर जंगम दुई भेद, 2 तरह के प्राणी रहते। कैसे? एक जो 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 निरक, जो जो उड़ने वाले होते हैं पक्षी, जल, जो जल में रहने वाले जीव, स्थर चर विवेद, और जो यहाँ पर जमीन पे भूमि पे रहते हैं, जैसे भूमि पे रेंगते हैं, हम भूमि के रहने वाले हैं, या वृक्ष है, या जो जानवर हैं ये भूमि के। 3 तरह विवेद, 3 तरह के हैं। फिर चैतन्य महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी को कहते हैं, तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, उसमें मनुष्य जाति बहुत कम है। अब देखो ना, असंख्य जानवर है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, घास के तिनके, कितने कितने प्राणी हैं। तो संसार में बहुत प्राणी हैं। जो मनुष्य की जाति है वो बहुत कम है इनके इनके कंपैरेटिवली। तार मध्य मनुष्य जाति अति अल्पतर, अल्प बहुत थोड़ी है। तार मध्य मलेच्छ पुलिंद बौद्ध शबर, उसके अंदर जो जो उसको कहते हैं, जो जो मतलब कि कल्चर्ड नहीं है, जैसे मलिच्छ लोग, जो पुलिंद बौड़ शबर, जो नीच जाति, जो मानव में उनको उनको जो मांस खाने वाले, जैसे, तो ये जातियां जो है मांस खाना या जो पाप कर्म करना, तो ये जो वो लोग होते हैं जिनको जिनको वेद शास्त्र के बारे में नहीं पता। फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे, वेद निष्ठ मध्य अर्ध वेद मुखे मानी।
बोलते जो जो वेद शास्त्रों को नहीं मानते हैं वो म्लेच्छ हैं, जैसे जो भी ईसाई है, मुसलमान हैं, ये जो जितनी भी जातियां प्रजातियां सब संसार में हैं, जो उनको वेद मार्ग का नहीं पता है। वेद नारायण साक्षात है, वेद साक्षात नारायण है, वेद भगवान को प्राप्त करने के लिए है। वेद निष्ठ मध्य अर्धे के वेद मुखे माने। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जो वेदों को जानने वाले भी उनमें आधे ही वेदों को मानते हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कई बोलते हैं जी हिंदू धर्म में तो आधे तो हिंदू धर्म को पालन नहीं करते, आधे ही पालन करने वाले हैं। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु साक्षात जो कि श्री कृष्ण वो बता रहे हैं, वेद निष्ठ मध्य, जो वेदों में निष्ठा है, जो अर्धेक वेद मुखे माने, आधे ही वेद, अर्धेक कहते हैं आधे को, आधे ही वेद को वेद वेद मुखी हैं, वेदों को मानने वाले हैं। और आधे क्या कर रहे हैं? वेद निषिद्ध पाप करे धर्म नहीं गाने। 500 साल पहले कह रहे चैतन्य महाप्रभु, वेदों को भी मानने वालों में आधे तो वेदों के नाम के ऊपर पाप करते हैं, निषिद्ध पाप करे, उनको डर नहीं है। साधु के भेष में वो वेदों को मान रहे हैं, मगर साधु के भेष में वो पाप कर रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं आधे तो वेदों को मानते नहीं, आधे जो मानते हैं उनमें से भी आधे तो पाखंड कर रहे हैं। बाद में कहते हैं धर्मचारी मध्य बहु कर्मनिष्ठ, जो धर्म करने वाले हैं वेदों में भी, जो सनातन धर्म में जो वेद शास्त्रों को मानने वाले हैं, उन्होंने भी आधे कर्मनिष्ठ है। कर्म कांड भी हम ये अच्छा करेंगे तो उसके आगे ये मिलेगा, ये करेंगे तो ये मिलेगा, वो कर्मनिष्ठ हैं। कोटि कर्मनिष्ठ मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ। बोलते करोड़ों कर्मियों में ऐसे जो कर्म है, ये पूजा करेंगे उसका ये फल मिलेगा, ये अनुष्ठान करेंगे ये फल मिलेगा, तो उसी के अंदर कोटि कर्मनिष्ठ, करोड़, कोटि कहते करोड़ों, करोड़ों में से ऐसा जो धार्मिक व्यक्ति होगा जो कहेगा भी अच्छे कर्म करो, ये अच्छा, बुरा ना करो, ये करो, उसमें से एक ज्ञानी श्रेष्ठ, उसमें से करोड़ों में से एक व्यक्ति निकलेगा जो कि ज्ञानी होगा, वो श्रेष्ठ होगा। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि कोटि ज्ञानी मध्य एक जन मुक्त। बोलते करोड़ों करोड़ों, यहां पर करोड़ नहीं, यहां पर करोड़ों करोड़ों लिख दिया, कोटि कोटि ज्ञानी, करोड़ों करोड़ों ज्ञानियों में से एक जन मुक्त। कोई एक जन मुक्त होगा इस सारे संसार में। संसार की जो वासनाएं हैं, जो हमारी तृष्णाएं हैं, तो उसमें से कोई एक जन मुक्त होगा। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कोटि मुक्त मध्य दुर्लभ एक कृष्ण भक्त। ऐसे करोड़ों मुक्त लोगों में से कोई बिरला श्री कृष्ण का भक्त होगा। कृष्ण भक्त निष्काम अतैव शांत। जो वास्तव में कृष्ण भक्त होता है वो शांत होता है। मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। संसार में सारा जगत अशांत है। किसी को भोग चाहिए, किसी को मुक्ति चाहिए, किसी को सिद्धि चाहिए, किसी को स्वर्ग चाहिए। ये वासनाएं, ये इच्छाएं ही अशांति का कारण है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मुक्ता नाम भी सिद्ध्या नाम नारायण परायण। कोई विरला व्यक्ति मुक्ता नाम भी सिद्ध्या नाम, जो मुक्त व्यक्ति होते हैं जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली हो, उनमें से नारायण प्राण, कोई व्यक्ति नारायण के प्राण, जो नारायण की संपूर्ण शरणागति, सुदुर्लभ पश्चातात्मा कोटि शिव महामुने। सुदुर्लभ, बहुत कम लोग हैं जो नारायण प्राण है, श्री कृष्ण के जो प्राण है। श्री कृष्ण को केवल और केवल और संसार से कोई लेना देना नहीं है। तो वैसा जो व्यक्ति है सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा। प्रशांत आत्मा कहते हैं जो 100% शांत हो, पूर्णता से शांत हो। कोटिशु महामुने, करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो होता है, इस तरह वो श्री कृष्ण की प्राप्ति करता है। तो हमारा निवेदन है कि इस हिसाब से जो भगवान की जो भक्ति है, वो चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत दिया है, और हम बहुत गर्व महसूस करते हैं और साथ में बहुत आभारी हैं भगवान श्री कृष्ण के, राधा रानी के, श्री कृष्ण के, कि हमारे को ऐसे जो जो गुरु हैं। हर एक व्यक्ति कहता जी हमारा गुरु सच्चा गुरु है, हमारा गुरु पूर्ण गुरु है।
मगर आप उसके अंदर बढ़कर देखो कि क्यों हम कहते इस बात को। स्वामी प्रभुपाद जी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी चलाते थे। गुरु जी को मिले, गुरु जी ने आदेश दे दिया कि तुम पढ़े लिखे हो, इंग्लिश लोगों को जाकर बताओ श्री कृष्ण भगवान है, और भगवान श्री कृष्ण के समर्पित होने से बगैर शांति कभी नहीं मिलेगी। ये जो बात है बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी प्रोफेसरों को बताओ, साइंटिफिकली प्रूव करो उनको जाके शास्त्रों के हिसाब से। तो हमारे गुरु जी ने जो शास्त्र लिखे उनकी यही उद्देश्य था कि ये बिग बिग यूनिवर्सिटीज हैं। हमारे भक्तिविनोद ठाकुर, हमारे गुरु, हमारी गुरु परंपरा जो है, अन्य शाखाएं हैं चैतन्य महाप्रभु की, जैसे नित्यानंद परिवार है, अद्वैता परिवार है, नरोत्तम परिवार है, गदर परिवार है, अलग अलग परिवार, ये सब शाखाएं हैं। इन शाखाओं में एक शाखा जो आती है जो हमारे भक्तिविनोद ठाकुर जी की, जिसमें गौड़िया मठ आती है। गौड़िया मठ हमारे शिला बक्सर सत्संग ठाकुर प्रभुपाद महाराज ने की, उसमें से शाखा निकलती है। हमारे गुरु जी ने इस्कॉन को स्थापित कर दिया, तभी इस्कॉन में से शाखाएं निकलेंगे। शाखाएं इन द सेंस इस्कॉन से नहीं, स्वामी प्रभुपाद जी से शाखाएं निकलेगी। तो ये जो सब शाखाएं जो चैतन्य महाप्रभु की शाखा है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने जो 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 भक्ति का जो जो एक सिस्टम दिया है, श्री कृष्ण की भक्ति करनी है तो आपको गौड़िया मठ से, चैतन्य महा आई मीन गौड़िया संप्रदाय से, गौड़िया सिद्धांत में से आपको पालन करना पड़े। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने जो सिद्धांत, जो चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है, और हमारे गुरु जी कहते हैं कि सीधा डायरेक्ट आप चैतन्य महाप्रभु की जो जो प्राप्ति करनी है, उसके लिए पहले गीता पढ़ो, फिर भागवत धीरे धीरे पढ़ो, फिर 10वें अध्याय पे जाओ, 10वें अध्याय में फिर उसके बाद चैतन्य चरित्रमृता पढ़ो, फिर उस हिसाब से जिस हिसाब से उन्होंने भक्ति की है, जैसे पृथु महाराज ने की है सिस्टेमेटिकली, सिस्टेमेटिकल करने से फिर आपको श्री कृष्ण की प्राप्ति होती है। इसका एक सिस्टम है। सीधा गोपियों की लीला पे जा नहीं सकते लोग। आजकल क्या करते हैं, सीधा 10वें स्कंद में जो जो पंचरास अध्याय है, सीधा उसके जा गोपियों की लीला की बात करेंगे जी, गोपी वस्त्र हरण की बात करेंगे जी, गोपियों की निकुंज की लीला की बात करेंगे। अरे ये तो उनके अपनी अपना जीवन है राधा कृष्ण का, उनका सीधा बेडरूम में ही पहुंचना है लोगों को, बस वो बेडरूम की बातें करेंगे। अरे ऐसे थोड़ी होता है, पहले भगवान को जानो। हमारे गुरु जी कहते हैं गीता के जो लोग, हम गीता नहीं, कई लोग गीता नहीं पढ़ते, बोलते जी हम गीता नहीं पढ़ते, हम तो जी हम तो सखियां हैं जी श्री कृष्ण की, राधा की, कृष्ण की भी नहीं, कृष्ण की राधा रानी की सखियां हैं, हम गीता नहीं पढ़ते। हम जो जो कृष्ण जो जो कृष्ण कुरुक्षेत्र, हम उनको नहीं मानते। ये वो यहां तक भी कहते जी, ये सखियों वाले आजकल लोग ऐसे आ गए, इनको साजिया कहते हैं, बोलते जी कृष्ण मथुरा कहते, हम इस बात को नहीं मानते। अरे कितनी मूर्खता है। आप श्री कृष्ण को नहीं मानते हो, आप गीता को नहीं मानते हो, आप श्री कृष्ण मथुरा के उनको नहीं मानते हो, आप एकादशी को नहीं मानते हो, आप गरुड़ जी को नहीं मानते हो, आप जो जो शालिग्राम पूजा उनको नहीं मानते हो, आप वेद व्यास मुनि को नहीं मानते हो, आप चैतन्य महाप्रभु को नहीं मानते हो, रूप गोस्वामी को नहीं मानते। ये कैसी भक्ति है ये पाखंड है। तो हमारा आपसे निवेदन है कि आपको श्री कृष्ण की भक्ति करनी है, और गोपियों की भाव में जो भक्ति है, चैतन्य महाप्रभु जो सिखाए हैं, आप उसको कीजिए। और कलयुग का प्रभाव है, पखंड बहुत है, तो बहुत सिंपल सी उदाहरण है भगवान की भक्ति करने का तरीका। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का जप करते हुए आप गीता को, श्रीमद् भागवत को सिस्टेमेटिकली पढ़िए, चैतन्य चरितमृता, भक्ति रसमृता सिंधु, उसके बाद हमारे और भी बहुत ग्रंथ हैं। सो वो ग्रंथों को कैसे पढ़ा जाता है, भागवत पढ़ गई हो, भागवत स्थान है। तो हमारा जो अगला यहाँ पर पृथु महाराज का प्रसंग समाप्त होता है। आगे जो है भगवान शिव जो है, रुद्र है, वो प्रचेताओं को, जो पृथु महाराज उनके जो वंशज हैं, उनमें प्रचेता हुए हैं, उन प्रचेताओं को, और प्राचीन बहिष्यत राजा, और राजा पुरंजन की कथा अब वो हम करेंगे अगले सप्ताह से।
तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। किसी का कोई प्रश्न तो मैं ले सकता हूँ, कोई कुछ पूछना चाहता हो तो। ओके, किसी का कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप महामंत्र का जप करते रहिए, और गीता, भागवत, चेतना, चरितमृता, इनको आप रोज पढ़ते रहिए। इनसे आपको यही संग है, और साधु संग यही है। और ये आप भगवान अपने आप आपको जो भगवत प्राप्ति का रास्ता है वो अपने आप खोल देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अगले सप्ताह आपसे फिर मिलेंगे। निदाई गौर, राधे श्याम। जय प्रभुपाद।